या तो कैसा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मैंने अपने कमरे में एडजस्टमेंट करवाए हैं ड्राइवर तक, यानी कि यहाँ तक कि एमएलए के खास बंदे भी अपने कमरे में आप अपने कमरों में जो उनको एडजस्ट करते हैं। जिला चंबा के भटियाज क्षेत्र का विश्राम गृह हटली अपनी बदहाली के आंसू रोने को मजबूर है। यह विश्राम गृह वन विभाग के आला अधिकारियों द्वारा लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। धन की कमी हो या कुछ और वजह, यह वन विश्राम गृह अपनी हालत बयां कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि यह वन विश्राम गृह एक कुक के सहारे चला हुआ है। यहाँ पर चौकीदार व स्वीपर की 2 पोस्टें पिछले 2 वर्षों से रिक्त पड़ी है। यहाँ तक कि वन रक्षक का पद भी काफी समय से रिक्त पड़ा है। अतिरिक्त कार्यभार देख रहा वन रक्षक भी 4 बजे के बाद अपने घर का रुख कर लेता है और सारी समस्याओं से अकेले कुक को ही सामना करना पड़ता है। हैरान करने वाली बात यह भी सामने आई है कि कांगड़ा चंबा का प्रवेश द्वार होने की वजह से यहाँ विधायक व मंत्रियों का जमावड़ा लगा रहता है, मगर आज तक वन विश्राम गृह हटली की इस दयनीय स्थिति की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। इस विश्राम गृह में वीआईपी को छोड़कर मात्र 2 ही कमरे हैं। इन 2 कमरों में कभी डीएफओ तो कभी अन्य संबंधित स्टाफ द्वारा बुकिंग करके बगैर परमिट के भेज दी जाती है, जिसके चलते बुकिंग करने वाले व्यक्तियों को कई बार कुक के कमरे में ही रात गुजारनी पड़ती है। विश्राम गृह की कुर्सियां, बेड इत्यादि सामान टूटा फूटा पड़ा है। उधर तैनात कुक कमल राणा ने विभागीय अधिकारियों पर 24 घंटे ड्यूटी लेने और 3-4 महीने तक छुट्टी न मिलने के कारण मानसिक तौर पर परेशान करने के आरोप जड़े हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा कमल है, एलपीडब्ल्यू में यहाँ रेस्ट ऑफिसर। वन विभाग विश्राम गृह हटली मैं आपका क्या है, कौन सी पोस्ट पे? एमपीडब्ल्यू कुक की लगाई हुई थी मेरी, जो डॉक्यूमेंट थे मेरे, जो सर्टिफिकेट है। यहाँ मैं डे नाइट काम करता हूँ और सफाई कर्मचारी में। इस विश्राम गृह में टोटल कितनी पोस्टें हैं यहाँ पर? सर पोस्ट तो मैं कल अकेला कर रहा हूँ, 2 साल से काम। अच्छा, आप 2 साल से जैसा कि अकेला काम कर रहे हैं, पर कौन सी पोस्टें जो पद जो खाली चले हुए हैं? सर एक चौकीदार का पद खाली है, दूसरा सफाई कर्मचारी का। चौकीदार का पद भी खाली है, सफाई कर्मचारी भी खाली है और सर। आप जो मतलब मैं एज ए कुक जो यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपके साथ और कोई व्यक्ति विभाग की तरफ से यहाँ काम करता है? आप अकेले हेल्प के लिए बुलाते हैं, तो जो वर्कर आता है उसको पता नहीं लगता होता है कि एमएलए के साथ चाय कैसे पिलानी है उनको, यानी उनको पता नहीं होता है। नहीं तो आपको यहाँ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्या आपको यहाँ आ रही है? समस्या ये है कि यहाँ जो है क्रोकरी तक अपनी नहीं है। कब भी मैंने अपने जेब से खरीद के रखे हुए हैं। हालांकि यहाँ एमएलए वगैरह मंत्री वगैरह आते रहते हैं, मैंने उनको भी गाइड किया कि मेरे पास क्रोकरी है। गैस 2 साल से खड़ी है, पड़ी हुई है खराब, मैंने अपने घर से ले आई। जब डिपार्टमेंट वालों को बोला तो वो सुनते हैं नहीं। मतलब आपने जो वो इसके बारे में विभागीय जो आपके अधिकारी हैं, विभागीय जो यहाँ के जो वन रक्षक हैं, वनपाल हैं, वन रेंज अधिकारी हैं, वन मंडल अधिकारी डीएफओ साहब हैं, या दूसरे जो विभागीय जो अफसर यहाँ आते हैं, उनके साथ आपने जो ये समस्या, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है, उचित जो है वो व्यवस्था जो है यहाँ पर फर्नीचर की नहीं है, रख रखाव जो वो इसका, जैसे टॉयलेट में प्लम्बर का जो कार्य जो भी करने को बाकी है, बिजली की आइटमें कुछ जो टूटी हुई है, तो इसके बारे में आपने अपने विभागीय जो अधिकारी उनको कभी सूचित किया? सर मैंने 2-3 बार पहले बोल चुका। 6 साल मेरी सर्विस हो गई यहाँ पे और 3 साल मेरे को, या 2.5 से 3 साल मेरे को अकेले हो गया यहाँ। मैंने उनको 2-10 बार बोला कम से कम। यहाँ डेली आते हैं वो, डीएफओ साहब भी आते हैं, आरओ साहब भी आते हैं, और मेरी तो इतनी पोजीशन है कि मैं गार्ड साहब को बता सकता हूँ, और गार्ड साहब इतने दुखी और भी सब इनकी अपनी जेब से पैसे लगते हैं। मतलब विभाग की तरफ से आपको कोई भी जो वो यहाँ पर ना तो किसी तरीके का सामान कोऑपरेट नहीं करते ना सर, मतलब विभागीय जो आपको कोऑपरेट नहीं किया जाता है। अच्छा, आप जैसा कि बता रहे हैं कि बुकिंग के बारे में आप बता रहे हैं कि बुकिंग को लेकर आपकी बहुत बड़ी समस्या है कि जैसा कि आपने बताया कि कुछ बुकिंग है जो वो मतलब आरओ
के स्तर पर जो वो मतलब भेज दी जाती हैं, कुछ जो वो आपको डिवीजन की तरफ से आती हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि बुकिंग किस तरीके से होनी चाहिए? सर जो है वो 3 कमरे हैं, जिसमें कि एक VIP और 2 दूसरे जो आम जो कमरे हैं। तो जैसे कि समस्या अक्सर यहाँ पर ये आती है कि अलग अलग अधिकारियों का या कर्मचारियों या मतलब कई बार जो मंत्रियों या दूसरे जो अन्य जो राजनीतिक लोग हैं उनकी जो बुकिंग है यहाँ पर आ जाती है। तो उसमें जो वो आपको मतलब कम कमरों को लेकर जो वो समस्या होती मैंने है। अपने कमरे में एडजस्टमेंट करवाए हैं ड्राइवर तक, यानी कि यहाँ तक कि MLA के खास बंदे भी अपने कमरे में सोए हैं। आप अपने कमरों में जो उनको एडजस्ट करते हैं। जो मेरा कमरा है ना, उसमें मैंने जब रहने लायक नहीं था उसमें 8,000 रुपये लगाया था और 6,000 तक सैलरी मिलती थी मेरे को उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ था। तो मैंने 8,000 रुपये लगाया था, बोलते मिल जाएंगे आपको, आप करवा लो। आपके जो अपना जो रेजिडेंस है उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी जो वो मतलब आपने अपने पैसों से करवाई और विभाग से आपने जब जो उन पैसों को लेकर उस बिल की अदायगी के लिए जो आपने मांग करी दूसरा ये झाड़ू पोछे उसकी अदायगी भी विभाग द्वारा नहीं की जाती। और दूसरा ये झाड़ू पोछे का सामान होता है ना सर, सर्फ भी लगता है, हर्फ भी लगता है, अपनी जेब से कोई 100 दे गया 200 दे गया, जैसे देते हैं कई बार गेस्ट दे जाते हैं, खुश हो जाए तो दे जाते हैं, उसी अपनी जेब से लगाया हुआ है। 2 साल 3 से मेरे को कोई बिल नहीं मिला। पहले देते थे मेरे को 5-6 महीने का सामान दे देते, 2 किलो सर्फ या साबुन वगैरह। अब क्लीनिंग के लिए यहाँ बंदा नहीं है, बेडशीटें मैं थोड़ा ना दूंगा सर, मेरी पोस्ट ही अलग है सर। इन्होंने बेडशीटें धुलानी, उल्टियां तक साफ, सारा ही काम जो वो इस विश्राम गृह का सफाई से लेकर कुकिंग से लेकर हर कार्य जो वो चौकीदार का कार्य भी आप करते हैं, खाना बनाने का कार्य भी आप करते हैं, सफाई कर्मचारी का जो काम है उसको भी आप खुद ही करते हैं। विभाग से आपने कई बार जो वो मांग की है कि यहाँ पर मेरे साथ दूसरा बंदा लिख के भी दिया मैंने, दूसरा जो व्यक्ति यहाँ लगाया जाए, मगर विभाग जो उस बात को लगातार जो पिछले काफी समय से जो उसको अनदेखी कर रहा है। मैं इतना माइंडली पैसे मेरी घर की समस्या, मानसिक तौर पर आप जो वो परेशान है। सबसे बड़ी समस्या आपको ये है कि आपको जो यहाँ से छुट्टी नहीं मिलती है, रेस्ट नहीं मिलता है, रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। रात को आएंगे बुकिंग वाले, रात को 12 बजे गाड़ी ग्लोज निकालते हैं, फिर कुंडियां तोड़ दी है मेरे दरवाजे की, जो अब क्या बोलना। ठीक है। जो है वो 3 कमरे हैं, जिसमें कि एक VIP और 2 दूसरे जो आम जो कमरे हैं। तो जैसे कि समस्या अक्सर यहाँ पर ये आती है कि अलग अलग अधिकारियों का या कर्मचारियों या मतलब कई बार जो मंत्रियों या दूसरे जो अन्य जो राजनीतिक लोग हैं उनकी जो बुकिंग है यहाँ पर आ जाती है। तो उसमें जो वो आपको मतलब कम कमरों को लेकर जो वो समस्या होती है। मैंने अपने कमरे में एडजस्टमेंट करवाए हैं ड्राइवर तक, यानी कि यहाँ तक कि MLA के खास बंदे भी अपने कमरे में आप अपने कमरों में जो उनको एडजस्ट करते हैं।